नमस्कार दोस्तों। कुंडली एनालिसिस सीरीज में मैं आज बताने वाला हूं कि हम किसी भी कुंडली में डेथ ऑफ पेरेंट्स में फादर की डेथ किस तरीके से देखेंगे। मैंने प्रीवियस एक कुंडली में बताया था कि हम मदर की डेथ किस तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें जो हमें रेलिवेंट चार्ट देखने होते हैं फादर के लिए, वो एक तो बर्थ चार्ट देखना है नेटिव का, और दूसरा जो हमें चार्ट देखना है वो हमें देखना है उसका D12 चार्ट। पेरेंट्स के लिए D12 चार्ट होता है। तो इन दोनों चार्ट्स को हम कुंडली के अंदर देखेंगे। तो ये मैंने कुंडली लगाई हुई है, ये इसमें डेट लिखा हुआ है 28 दिसंबर 92 डेट ऑफ बर्थ है और 1452 टाइम ऑफ बर्थ है। ये लीड्स यूके की कुंडली है, LEEDS लीड्स यूके। तो इस कुंडली में नेटिव के फादर की डेथ हुई थी 4 दिसंबर 2023 को। 4 दिसंबर 2023 आप नोट कर लो ये, क्योंकि हम इसमें ट्रांजिट भी लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा पूरी तरीके से कुंडली को हम कैसे एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से पेरेंट्स की डेथ को हम देख सकते हैं कुंडली से। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात सीखने की है वो ये है कि कुंडली के अंदर जब हम पेरेंट्स की डेथ को देखेंगे तब हमें क्या क्या देखना है। तो ये एक सडन इवेंट होता है, ये ऐसा इवेंट नहीं होता कि हम पहले से ही प्रेडिक्ट करके चलें। तो जो सडन इवेंट्स होते हैं उसमें आपको महादशा अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर दशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यंतर दशा है, और साथ ही साथ ट्रांजिट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन दोनों चीजों का रोल होता है इसके अंदर। तो केवल अंतरदशा तक आप रुकेंगे तो आप इवेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। दशा और अंतरदशाओं का रोल जरूर होता है, मगर प्रत्यंतर दशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब मैं इसके आपको डिटेल बता देता हूं, क्योंकि नेटिव की कुंडली आपके पास ही है तो दशा आप देख ही सकते हैं। ये जुपिटर, मून और सैटर्न की दशा थी ऑन 4 दिसंबर 2023। जुपिटर की महादशा, मून की अंतरदशा और सैटर्न की प्रत्यंतर दशा थी नेटिव की। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से इवेंट जस्टिफाई होता है। आपको दो टेक्निक्स है, मैंने मदर का केस बताया था। फादर को कुंडली में जो हाउस रिप्रेजेंट करता है वो 9th हाउस होता है, और फादर का जो कारक कुंडली के अंदर होता है वो सूर्य होता है। तो ये दो प्लेनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो किन किन कुंडलियों में, आपका बर्थ चार्ट और ये यहाँ पर मैंने D12 चार्ट दिया हुआ है। इन दोनों चार्ट्स में आपको दो चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले फोकस करना है आपको 9वें भाव पर फादर के लिए और उसके कारक सूर्य पर। फिर आपको फोकस करना है 12वें भाव D12 के अंदर 9th हाउस एंड अगेन कारक सूर्य के ऊपर। अब मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूं बड़ा सिंपल है। डेथ ऑफ पेरेंट्स के केस में आपको कंसर्न हाउस से मारक देख रहे हैं। मारक किसी भी चीज का मारक उससे दूसरा और 7वां भाव होता है। मेन मारक 12वां भाव भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट मारक होते हैं वो दूसरा भाव और 7वां भाव होता है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे मदर को देखना है तो 4th हाउस से दूसरा भाव और 7वां भाव मदर के मारक होंगे। फादर को देखना है तो ये 9th हाउस है, तो 9 से दूसरा ये हुआ और 9 से 7वां ये हुआ। ये दो भाव मारक भाव हो गए। हालांकि 12th और 8th भाव भी मारक भाव हो जाते हैं, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट मारक भाव है वो 2nd एंड 7th है। इस चीज को माइंड में रखना है। दूसरा जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं और कुंडलियों पे लगा सकते हैं यदि आपके पास कोई है तो, और आपके घर में किसी रिलेटिव के यहाँ ऐसा हुआ है तो उनकी भी कुंडलियों में आप लगाकर देख सकते हैं। तो ये सीखने सिखाने के लिए है हमारा जो भी सेशन है। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या देखना है। आपको दूसरा देखना है कारक से भी मारक देखिए। आप इससे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये KN राव सर का कंसेप्ट है। कारक से मारक, भाव से मारक होगा या कारक से मारक होगा ये सर्टेन है। अब कारक से मारक का क्या मतलब है। माँ के केस में, मदर के केस में मून से मारक देखिए आप, तो मून से मारक होगा मून से दूसरा भाव और 7वां भाव। वो आपको देखना है D1 में भी और D12 में भी। इसी तरीके से कारक से मारक आप देखोगे फादर के केस में सूर्य से 2nd भाव और सूर्य से 7वां भाव। इनसे रिलेटेड प्लेनेट की आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं में ही पेरेंट्स की डेथ होती है। और ट्रांजिट के केस में यहां पर आप डबल ट्रांजिट की कंडीशन को ना लगाएं। यहां पर केवल मेलिफिक ट्रांजिट देखना है। सैटर्न का ट्रांजिट मेलिफिक माना जाता है, राहु का ट्रांजिट मेलिफिक माना जाता है। तो कंसर्न भावों पे राहु और सैटर्न का ट्रांजिट हो। और एक कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रांजिट में क्या होगा, कोई भी जो ट्रांजिट में कोई भी प्लेनेट अपनी राशि परिवर्तन करता है
उस टाइम पर उसके आसपास, या कोई डायरेक्ट से रेट्रो हो जाता है या रेट्रो से डायरेक्ट हो जाता है, इन इवेंट पर फोकस करोगे कि उस टाइम पर ऐसा कुछ हुआ है क्या। यदि हुआ है तो वो उस इवेंट को ट्रिगर करता है मेनली। जब भी राशि परिवर्तन होता है, कोई भी प्लेनेट राशि परिवर्तन करता है तो एकदम से आपके राशियों पर असर पड़ता है पूरी कुंडली पर। ऐसे ही कोई डायरेक्ट से रेट्रो होता है, रेट्रो से डायरेक्ट होता है, कोई भी प्लेनेट कंबस्ट होता है, अस्त हो जाता है, या फिर उदय या राइज हो जाता है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है ऐसे इवेंट्स के केस में, क्योंकि ये सडन इवेंट है, इन्हें कोई भी एक छोटी सी चीज इनिशिएट कर सकती है। एक्सीडेंट और डेथ के केस में इसे ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैंने आपको बता दिया कि नेटिव के फादर की डेथ हुई थी 4 दिसंबर 2023 को। नेटिव की दशा थी जुपिटर, मून एंड सैटर्न। देखते हैं जस्टिफिकेशन कुछ बनता है क्या। तो यहां पर हम आ जाते हैं, ये 12वां भाव, 9वां भाव हो गया फादर का। तो मून की अंतरदशा थी, तो मून यहां पर बैठे हुए हैं आप देखिए, मगर मारक कौन हो गए इससे नेक्स्ट भाव, नेक्स्ट भाव में 12 साइन है, तो जुपिटर मारक हो गया इस फादर का। तो जुपिटर की नेटिव की दशा थी। फिर 7वें भाव में यहाँ पे 5 साइन है, तो 5 साइन सूर्य की दशा नहीं थी, मगर ये जुपिटर ही इसमें मारक हो गया। जुपिटर कैसे मारक हो गया, वो यहां से सेकंड भाव के अंदर है। अब देखिए दूसरा, इनका कारक जो होता है फादर का, जो मैंने कंसेप्ट बताए थे उन्हें लगा के बता रहा हूं, वो सूर्य होता है। हमने सूर्य देखा, तो सूर्य से अगले भाव में जो मारक भाव है वो 10 है, 10 में, और सैटर्न बैठा भी हुआ है। 10 का मतलब जो मारक हुआ, 10 साइन का लॉर्ड शनि हो गया, उसकी प्रत्यांतर दशा इनिशिएट हुई है, देखिए इमीडिएटली, तभी नेटिव की प्रत्यांतर दशा हुई है कुछ दिन में ही। और यहां पर ये सैटर्न भी बैठा हुआ है, तो सैटर्न पूरी तरीके से क्वालिफाई करता है। तो जब मैं इसको 9th भाव से देखता हूं, जो दशा लॉर्ड है वो आपका मारक है, और यदि मैं इसको कारक से देखता हूं तो कारक से मारक हो गया आपका सैटर्न, जो प्रत्यांतर दशा लॉर्ड है। तो इस तरीके से D1 चार्ट में ये इवेंट बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है। अब D12 चार्ट पर पहुंच जाते हैं। तो D12 चार्ट के अंदर देखिए, यहां पर वही 11 साइन है। तो देखिए 11 साइन से अगले भाव पर मून बैठा हुआ है मारक स्थिति में, यहां पर तो अंतरदशा मून की है। तो देखिए सारी चीजें कितने वैसे लिंक होती हैं। अंतरदशा मून की है, तो ये मून मारक हो गया। अब हम देखना चाहते हैं सन से कुछ होता है क्या। इस केस में सूर्य से मारक बनता नहीं है, ये कारक से इस कुंडली के अंदर मारक नहीं हो रहा है, मगर आपका 9वें भाव से मून की अंतरदशा है, इसलिए वो मारक हो जाता है और मारक की तरह एक्ट कर रहा है। सैटर्न भी वैसे 8वें भाव में बैठा हुआ है। सैटर्न इज इन 8th हाउस, मैंने बताया था कि 8th और 12th भी मारक बन जाते हैं। इसी तरीके से सैटर्न 12th लॉर्ड भी है। तो 8 और 12वें भाव से शनि का लिंक है। आप नहीं भी मानते हो तो जो मैंने बताया था कि जो डेथ वाला इवेंट है वो दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा ऑफ मारक। मारक किससे देखना है आपको, भाव से और कारक से, दोनों से इवेंट हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, मगर एक जगह से इवेंट हो रहा है तभी भी वो इवेंट हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाता है इवेंट। तो D1 चार्ट में हमने जब भाव से देखा तभी भी इवेंट जस्टिफाई हो रहा है, कारक से देखा तभी भी जस्टिफाई हो रहा है। D12 चार्ट के अंदर हमने इसको भाव से देखा, तभी भी देखिए अंतरदशा लॉर्ड मारक बन के बैठा है नेक्स्ट भाव में, इससे दूसरे भाव में। और जब हम इसको कारक से देखते हैं तो यहाँ पर कारक से इस केस में जस्टिफिकेशन नहीं बन रहा है, मगर आपका भाव से बन रहा है दोनों तरीके से। जो जिसकी प्रत्यांतर दशा है सैटर्न, वो 8th और 12th को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और अंतरदशा वाला उससे सेकंड भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जुपिटर जिसकी दशा है वो मारक है, देखिए फादर के लिए, तो तीनों का लिंक बन रहा है सीधा सीधा 9वें भाव से। जुपिटर जिसकी दशा है वो मारक है, मून भी मारक स्थान में बैठा हुआ है तो वो भी मारक हो गया, और 12वें और 8वें भाव से शनि का लिंक बन रहा है इसलिए वो भी मारक हो गया। तो दशा लॉर्ड, प्रत्यांतर दशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड तीनों मारक बन रहे हैं। अब हम ये जरा यहाँ पर ट्रांजिट को भी ढूंढ लेते हैं क्या हुआ है। देखो ट्रांजिट में देखिए सैटर्न इनके इसी फादर वाले भाव में 9th भाव में ही ट्रांजिट कर रहा है, और ये तभी थोड़े दिन पहले ही ये रेट्रोगेट से डायरेक्ट हुआ था, नवंबर में रेट्रोगेट से डायरेक्ट हुआ था, तो इनकी कंडीशन तभी खराब हो गई होगी और इवेंट को होने में
यहाँ से वो रेट्रोग्रेड में 11 साइन में चल रहा था, तो हम लोग 10 से काउंट करेंगे, तो 10 से काउंट करेंगे तो 1 2 3 इनके वो मारक भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा था यहाँ पर बैठकर। और यहाँ आया इस जगह भी मान ले तो 11 साइन में, तो इस मारक भाव को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है सैटर्न, सातवें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लग्न को भी एक तरीके से, फादर की लग्न इस कुंडली में होगी तो लग्न का भी लिंक होता है, कोई भी इवेंट जब होता है तो लग्न पर भी सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। जब भी कोई इवेंट होता है तो ट्रांजिट में उसकी लग्न को या उस कंसर्न भाव को इन्फ्लुएंस करता है, ये कंसेप्ट आप दिमाग में रख लीजिए। तो यहाँ पर वो लग्न पर है, ये सातवें भाव को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। यदि मैं इसको रेट्रो देखता हूं तो इस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब रेट्रो नहीं भी देखना चाहो तो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, साथ में ये मारक भाव है उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये तो सैटर्न के ट्रांजिट का कमाल है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा ट्रांजिट और हुआ था उसी टाइम पर, वो था राहु का। तो राहु यहाँ पर क्या था कि वो एरीज साइन से नवंबर मंथ में वो आपका पाइसेस साइन में एंटर हुआ है। तो राहु भी देखिए इनके मारक भाव पर ट्रांजिट करके आया है नवंबर मंथ में ही। दिसंबर में इनकी डेथ हो गई है, तो राहु ने भी ट्रांजिट में अपना रोल प्ले किया है। देखिए मैं डिग्रीज को देखूंगा तो और भी ज्यादा आपको एक्यूरेसी आएगी। तो इस तरीके से दोनों पर इन्फ्लुएंस है, इस मारक भाव पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। और लग्न मतलब यहाँ पे फादर के केस में इसी को लग्न मानेंगे नवें भाव को, तो फादर की लग्न पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। इसके साथ साथ इस मारक भाव पर राहु का इन्फ्लुएंस है, और कुछ दिन पहले ही सैटर्न ने इस भाव को इन्फ्लुएंस करके छोड़ा है। तो इस तरीके से हम इन इवेंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मदर के केस में मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था। आपको यदि कोई भी किसी भी तरीके के अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, तो मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपको ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जिस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। छोटी से छोटी और माइन्यूट से माइन्यूट चीज, और मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा उसमें मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड एरियाज को लाऊंगा नहीं, जो बड़े आसान तरीके से बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के बेस पर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। नमस्कार।